प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। शबरंग कार्यक्रम में हमारी बेहतरीन गीत, कविताएं बसंत पर और होलियों पर बहुत सुंदर प्रस्तुति इन दिनों हो रही है मोहन कीर्ति पटल पर। हमारे इस कार्यक्रम में आज 922वां कार्यक्रम है, तीसरे वर्ष की 226वीं शाम। और इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से, आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से, और प्रकाशन तिवारी जी फिर हल्द्वानी से, और हमारे आदरणीय दिनेश खोयाल साहब रुद्रपुर से, आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून से, और आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए आज की शुरुआत करना चाहता हूँ। खड़ी होली कुमाऊँ की अम्बा के भवन बिराजे होली, इन दो पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूँ। सबको प्रणाम। और माया
गोस्वामी जी भी जुड़ गई हैं इस पटल पर, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हो। और हमारे इस पटल पर कृपाल सिंह शीला जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिनंदन। और दीदी भगवती पनेरू जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी अभिनंदन और स्वागत है। हमारे इस पटल का आज संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय दिनेश खुयाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आपका। जय हो। जी, सबसे पहले तो मोहन कीर्ति पटेल को मैं प्रणाम करता हूँ और इस पावन मंच पे उपस्थित बहुत आदरणीय सम्मानित लोगों को मैं चरण स्पर्श प्रणाम और शुभकामनाएं देता हूँ। और होली के बारे में सच बताएं तो हृदय एक जो चीज होता है, हमने होली हमेशा खेली है, इतनी लंबी जिंदगी हो गई है, लेकिन इस पटल से जो सीखने को मिले कि होली का क्या महत्व है, क्या बात है। बहुत सुंदर जोशी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि ऐसे माहौल में आप हम लोगों को ढल के लेके चले गए कि धन्य हो गए हम लोग भी। तो आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए, कल फूलदेही का त्योहार था, हम सब लोग जुड़े थे, लेकिन बहुत समय कम रहता है, 1 घंटा ही कम है, तो बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन हृदय से हमेशा प्रेम है। तो कल जो फूलदेही का त्योहार मनाया जाता, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। फूलदेही का जो त्योहार एक पौराणिक, देखिए हर एक जो रीति रिवाजें हैं वो किसी न किसी चीज पर आधारित हैं। चाहे हम रक्षाबंधन माने, कोई भी त्योहार मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी पर आधारित रहता है। ऐसे ही जो कल का जो फूलदेही का त्योहार हुआ, उसकी एक पौराणिक कथा मानी गई है, हर एक चीजों का कोई सबूत नहीं है उसका। माना गया है कि पहाड़ों पे एक सुंदर सी राजकुमारी रहती थी, वो जंगल के बीच पहाड़ों पे है, सुंदर राजकुमारी है, लेकिन उसको किसी दूसरे देश के लड़के से प्रेम हो गया, और उससे प्रेम होने के बाद शादी हुई, बहुत अच्छे से शादी हुआ, वो उसके घर चली गई, लेकिन वहां पर उसको मायके आने नहीं दिया गया, वहां की रीति रिवाजें होगी, बहुत दूर होगा, लिखी हुई कहानियां हैं। अब उसको क्या, धीरे 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 करके उदास होने लगी। यहाँ जहाँ वो पहाड़ों पे रहती थी, वहां की सारी पक्षियां जो है कि दाना पानी छोड़ दिए, सारे पेड़ जितने हैं वो मुरझाने लगे। तो क्योंकि वो लाडली बेटी इतना ख्याल रखती थी उसका, तो कहानियां हैं ये। तो उसमें वो क्या होगी कि धीरे धीरे उसके सास ने उसको आने नहीं दिया मायके, और उसका क्या हो गया, टेंशन में रहते रहते बेचारी मर गई। और उस लड़की का नाम, उस राजकुमारी का नाम प्यूली था। वो मुझे पहला शब्द बोलना चाहिए था कि प्यूली था। प्यूली का फूल होता है ना, हमारे आज जो हम फूलदेही का त्योहार मनाते हैं, प्यूली के फूल को बहुत महत्व दिया है। वो उस कहानी पर आधारित है कि जब वो उस राजकुमारी का नाम ही प्यूली था और उसकी शादी हो गई, वो किसी दूसरे से प्रेम किया, उसने शादी हो गया, वहां गई, उसको अब एक प्रकार से वो याद आ गई, करते करते बीमार हो गई और उसका मृत्यु हो गया। तब उन्होंने उसको जहां पर दफनाया होगा उसके ससुराल वालों ने, तो वहां पर क्या कर दिया उसने, एक फूल उग आया, उस फूल का नाम ही प्यूली है। तो कुछ कहानियां इस प्रकार से हैं कि उस दिन से ये फूलदेही का जो त्योहार मनाया जाता है, वो प्यूली का फूल के मान्यता पे और उस राजकुमारी के नाम पे मानी जाती। अलग अलग कहानियां हैं, मैं माफी चाहता हूँ, अलग अलग कहानियां हैं, हम लोगों ने भी सुनी है, पढ़ी है, देखना तो कहां से था। तो इस पावन मंच को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और ले चलते हैं एक पौराणिक गीत, क्योंकि देखो जहां पर जो है फूलदेही का त्योहार मनाते हैं, आज के दिन पर भी हमारे गांव पे आज के दिन पर भी उस बेटी को ससुराल वाले मायके भेजते हैं 8-10 दिन के लिए। शुरुआत में ही ये पहाड़ों का नियम है, वहां की अभी भी रीति रिवाजें हैं कि जिस बेटी की शादी होगी उसका पहला साल उसके मायके रहना है, 8-10 दिन के लिए ससुराल वाले उसको भेजते हैं। वो कहीं ना कहीं उस कहानी को चलाते हुए भी ये चीजें पौराणिक लोगों का मान्यता है।
तो मैं इस मंच को प्रणाम करते हुए माफी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा बोलने की आदत हो गई है आप लोगों के साथ में, है ना। तो एक आदरणीय लगता है, मैं 2 मिनट में एक बहुत इस गीत को सुनेंगे तो खासकर हमारी ध्यान जो है रोने लग जाएगी, क्योंकि उनको अपने मायके की याद आएगी और हम सबको भी ऐसा लगेगा कि हम कहा कैसे कैसे गीत सुने थे, कैसे बनाया था। तो सुनिएगा। घुघुती घुराने लगी म्यारा मैत की, आजकल घुघुती भी घुराने लगती है, न्यूली बासना शुरू होती है, पहाड़ों का नजारा जो दिखता है वो मेरे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो घुघुती घुराने लगी म्यारा मैत की, बोड़ी बोड़ी ए गेरी तोरी तो चैत की, ओरी तोरी तो चैत की, डांडी काठियों को यूं गोली गे होलो, म्यारा मैत को बने मोली गे होलो, चकुला घोलू छोड़ी उड़ना होला, बेटुला मैं तोड़ो को पेटना होला, घुघुती घुराने लगी हो, डांडी डांडी खेलना होला, बुरासी का फूले पाती है सिणी होले, प्योले मोले मोले, फुलारी फुल पाती लेके डेलू डेलू जाला, दगड़िया भजन मेरा चौफल लगोला, घुघुती घुराने लगी हो। यहाँ पर बहुत सुंदर कथा गाया है, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने ये गीत को गाया है। तिवारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास, बाटो है होली माँ जी ओना होला आंसू, कब मेरा मैती ओ जी दिशा बेटी होला, कब मेरा बहनों की राजी खुशी लोला, घुघुती घुराने लगी मेरा मैत की, बड़ी बड़ी है गिरी तोरी तो चैत की, ओरी तूरी तो चैत की, ओरी तूरी तो चैत की। तो इस पावन मंच को मैं प्रणाम करते हुए आज की जो पहली प्रस्तुति को हम जाते हैं, हमारे बहुत आदरणीय जो इस ग्रुप में हमेशा बने रहते हैं और बहुत सबसे शुरुआत से आते हैं, खेलानंद सर का। तो आपका मैं इस पावन मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। सर तो ठीक, मैं तो आपको आज होली पर जो कुश्ती पर आपको छुड़ा सकता हूँ, छोटी सी एक मित्र की जी सर मिल गया। सर जी मैं मिल तो गया संदेश आपका, जरा पहले मैं ढूंढ नहीं रखा, ढूंढ रहा था कोई कविता। पहले से हमेशा तैयार रखा करें, क्योंकि कभी भी किसी की बारी आ सकती है। पावन मंच ये द्वार है, कब किसके कपाट खुलते हैं वो डिपेंडिंग करता है। जी स्वागत आपका। चलो तब तक जो है क्या सुना रहे, चलो आप तब तक प्रयास करिए, आप ढूंढिए, तैयार हो जाइए। तब तक इस पावन मंच पे मैं बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर भगवती मैडम जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत प्रणाम। और खेलानंद सर जी आप तब तक तैयार रहिए। जी मोहन कते पटेल संचालक जी, आदरणीय योशी जी सहित आदरणीय संचालक जी सहित सभ्य विद्वानों का प्रणाम करनो। और जसकी होली पर्व छे तो अयोध्या में कस होली हेरे अलबेर विपद दुआखर लिख राखी तो प्रस्तुत करनो। राम जुएगी अयोध्या में एगी, माघे रंगों में सब मन रंगी, राम जुएगी अयोध्या में एगी,
फाग रंगों में मन सब रंगी। गणपति रिद्धि सिद्धि दगड़ा चाही, ब्रह्मा ब्रह्माणी रंग देखो खिलानी। विष्णु लक्ष्मी जो का संग देखो ऐगी, फागुन रंगों में मन सब रंगी। राम जो ऐगी अयोध्या में ऐगी, फाग रंगों में मन सब रंगी। डम 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 डमरू बजूने, डम 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 डमरू बजूने। शिव शिवराजों का संग आज ऐगी, शिव शिवराजों का संग आज ऐगी। ऊंचा डानो बटी दुर्गा भवानी, ऊंचा डानो बटी दुर्गा भवानी। सरस्वती जो की बीड़ा खेल देखो, सरस्वती जो की बीड़ा खेल देखो। होली के गीतों का स्वर बाजन भेगी, होलिक गीतों का स्वर बाजन भेगी। राम जो ऐगी अयोध्या में ऐगी, फाग रंगों में मन सब रंगी। कान्हा मथुरा में राधा जो संग ऐगी, बांसुरी होली स्वर बाजन भेगी, बांसुरी होली स्वर बाजन भेगी। सारे वृंदावन अवध में रो, सारे वृंदावन अवध में एगो। राम सिया जो संग सब होली खेलन पैगी, राम जो सिया संग होली खेलन पैगी। राम जो पैगी अयोध्या में ऐगी, फाग रंगों में सब रंग रंगी रंगी। हिटो हिटो अयोध्या हिटो। या मोहन प्रीति पटेल सब लोगों ने आग्रह करानो में हिटो हिटो अयोध्या हिटो। आते जोड़ी बेर राम सिया जपो, आते जोड़ी बेर राम सिया जपो। राम सिया जो का संग ये सी होली खेलो, राम सिया जो का संग ये सी होली खेलो। तन मन सब राम होण पैगी, तन मन सब राम होण पैगी। राम जो ऐगी अयोध्या में ऐगी, राम जो ऐगी अयोध्या में ऐगी। फाग रंगों में देखो रंग रंगी, फाग रंगों में मन सब रंगी। फाग मनों में, फाग मनों में सब रंग रंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, होली की शुभकामना। बहुत आभार। सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर वाणी के साथ में भी। और भगवान श्री राम तो वाकई में आ गए हैं। मैं एक बार बालाजी मंदिर गया था होली के टाइम पर, तो जो वहाँ की होली थी, और कहते हैं जो वृंदावन की होली है, ऐसे ही साल जो है भगवान श्री राम के दरबार में कितना सुंदर होलियां रहेगी, तो ये पावन मन से ही देखने को ही मिल रहा है।
और आप जब गा रहे थे तो आप ऐसा लग रहे थे कि वाकई में अयोध्या में उस भगवान के द्वार पर हैं और वहां पर गा रहे हैं। इतना सुंदर म्यूजिक। मैं इस समय हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में अवध की कल्पना कर रही हूँ। अच्छा, वो वाणी से भी भाव से भी दिख रहा था वो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, और ऐसे ही हमेशा भगवानों के ऊपर और आपकी वाणी ऐसे ही बहुत बुलंद रहे। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और इस पावन मंच को एक और हमारे खेलानंद सर जी, बहुत बहुत प्रणाम के साथ मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ। और आप अपना आप सभी को मंच पर उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है। सिया राम सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। सर जी, मैं आपसे जरा ये आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि सिलेक्शन नहीं करना जानता हूँ। आपके चमचागिरी सुनाओ या बद्रीनाथ का संदेश, बद्रीनाथ की यात्रा पर जो भी तब सुनाओ थोड़ा सा, या चमचागिरी। जी जी, चमचा पहले चमचागिरी। जी जी चलिए, चमचागिरी की एक छोटी सी रचना थी मेरी। मलबर के घिसते हैं बर्तन जो है ना, मलबर के घिसते हैं जलते रहते अंगारों पर, दर्पण से तन को करते हैं काला, उन्हें प्रतिष्ठा सम्मान मिलाना इतना जितना चमचे का सम्मान उछाला है। सब बर्तन तो पीछे कर दिए जाते हैं। दावत पर जो सबसे ओठों को छोड़ने वाले चमचा ही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। अन्य पात्र रखे पर्दे के पीछे, गले चढ़ी चमचे के माला, चमचा बना सभी का प्यारा, प्रिय नरम ओठों को छूने वाला। बर्तन हो या नर्तन हो, यानी बर्तन हो चाहे इंसान हो, बर्तन हो या नर्तन हो, चमचा वन चमचों का जमाना, चमचा बनकर हे मानव, स्वयं भी खाना और खिलाना, स्वयं नहाना और नहलाना। चमचे के द्वारा खाने वाला बड़ा आदमी कहलाता, शान बढ़ाता, व्यक्ति की चर्चा का पात्र बनाता बनाता अटका व्यक्ति भटका व्यक्ति और मदद से हो जाता। चक्रव्यूह के सप्तम द्वार पर भी चमचा निश्चित राह बनाता। मंदिर जाकर देखो प्रभु के, मंदिर जाकर देखो प्रभु के, वहां भी चमचा पाओगे। लंबा तिलक धोती पहने पंडित से पूजा करवाओगे। उससे भी हमने पंडित जी को भी चमचाई का नाम दे दिया। श्रद्धा से ₹1.25 या ₹5 या अगर लगोगे चढ़ाने, वो बोलेगा इतने से प्रभु प्रसन्न नहीं है होने का। ₹100 से कम पैसे ना हो और करो यहाँ दान, यहाँ सोने का, भोले भाले यजमान भी वैसे ही लगते चढ़ाने। भेंट प्रभु की मूरत पर जो ही लगे चढ़ाने, पंडित से चमचा प्रभु का लगता उसे उठाने। भगवान और यजमान के मध्य पंडित चमचे का पाठ निभाता, इनके बिना नहीं मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो पाता। ना जाने कैसा मंत्र पास है इनके, ना जाने कैसा मंत्र पास है इनके, जो तुरंत प्रभु को पिघलाता। वेद शास्त्र पुराणों में भी इनका भी नाम पंजीकृत चमचों में आता। हर ऑफिस में जय विजय से, हर ऑफिस में जय विजय से द्वारपाल जैसे चमचे होते। समय व्यर्थ अपनाना खो, कार्य सिद्ध इनसे कराओ। कोर्ट कचहरी जाकर देखो, अब एक कोर्ट कचहरी का भी सवाल है। कोर्ट कचहरी जाकर देखो, कोई न कोई चमचा होगा जो तुम्हारे अटके कामों को करवाने का आश्वासन देगा। न मिले अगर कोई तो पंजीकृत को खोजो, काला चोला सफेद टाई पहने जन को पहचानो। काला चोला सफेद टाई पहने जन को पहचानो। न्यायाधीश न्याय पर तुलता, वकील चमचा मोड़ बदलता, मी लॉर्ड की रट लगाकर बात पर अपनी ले आते। न्यायाधीश को भी न्याय पक्ष से जिगाने की भी इनमें शक्ति है, भक्ति है। झूठ को सच और सच को झूठ में बदलने की भी शक्ति है। और वकील में मी लॉर्ड के सिद्ध मंत्र से, कानूनों के स्त्रोत शक्ति से चमचा की जो भक्ति है, बड़ी अनोखी यह युक्ति है। अब सफेद पोष धारकों को देखिए, नेताओं को, सफेद पोष धारकों को ही लीजिए, इनमें भी कुछ चमचे हैं। उत्तरोत्तर उच्चासन पाने वालों के ये भी उनके चमचे हैं।
नेतागिरी में चमचागिरी का, नेतागिरी में चमचागिरी का जब मिश्रण हो जाता, विश्वास करो हे भाई, उत्तरोत्तर उत्तरासन पाता। अधिकारी कोई दुष्ट हो जाए, अधिकारी कोई रुष्ट हो जाए, प्रसन्न रिश्वत से भी होता, चमचागिरी का पाठ करे जो निश्चित हो। नहीं करे, कहीं शिकायत करे किसी की, हार मानकर लौट आते, रिश्वत चमचागिरी का मिश्रण ये चमचे जब घोल खिलाते। आने वाली नव पीढ़ी को देता चमचा सदा गिलासा, मीठी मीठी बातें करके सबको बस में कर लेता। लाखों दिलाकर लोगों को करोड़पति स्वयं बन जाता। कलयुग में सचमुच में चमचागिरी है सिद्ध पदार्थ, चमचागिरी है सिद्ध पदार्थ। जोड़ा इनके पद पर सेवक, जोड़ा जिनके पद पर सेवक, वो सेवक नहीं अधिकारी बनता, सेवा करनी दूर रही वो साहब बन जाता। अंत में सोचा मनन किया, वह अकरण है क्यों इनमें, ढूंढा चंपों के लक्षण थे उनमें, जिससे नहीं ये घबराते थे मन में। चमचागिरी हो जाए जिससे स्वर्ग समान सुख भूपर पाता, वशीकरण का मंत्र यह है, जो जन इसको अपनाता, जो जन इसको अपनाता। इन्हीं शब्दों के बाद मैं पटल को समझ करता हूँ, त्रुटियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। चंदर सर प्रणाम करते हैं आपको, नमन करते हैं, और आप माइक ऑफ कर लीजिए पहले हैं। हाँ करता हूँ जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सुंदर एक कठोर शब्द थे लेकिन सच्चाई के शब्द थे। एक एक शब्द जो है आपके सच्चाई के थे कि सभी जगह ये हो गया और ये नहीं होना चाहिए। कि मठ मंदिरों में जाओ, कहीं भी जाओ, तो मैं भी ये चीज से बड़ा दुखी रहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर जगह चमचागिरी, हर जगह वीआईपी लाइन है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। भगवान के द्वार पर अगर जा रहे हैं सब एक होना चाहिए। तो ये मेरी भी सोच है और आपने वही सोच को इस अपने कलम के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से मुझे सुनाया भी है, इस पटल को सुनाया भी है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और इस पावन मंच को आप और आगे बढ़ाते हैं। हम सब के बहुत चाहते हैं और मेरे लिए खास है जवां दिल पूरन सर। बहुत बहुत स्वागत आपका इस पावन मंच में और बहुत बहुत प्रणाम आपको। धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मंच को मैं नमन करता हूँ, जोशी जी, हसमुख भाई साहब और भगत जी सबको मैं नमस्कार करता हूँ। शोभा जी, तो आज एक शेर के बाद फिर एक होली एक देना चाहूंगा। वक्त की ठोकरों ने हमें सहना सिखा दिया, वक्त की ठोकरों ने हमें सहना सिखा दिया, जिंदगी की कसमकस ने हमें लड़ना सिखा दिया, जिंदगी की कसमकस ने हमें लड़ना सिखा दिया। हारे तो हम पहले भी कहाँ थे जिंदगी, हारे तो हम पहले भी कहाँ थे जिंदगी, शुक्रिया कि तूने कोरे कागज को भी पढ़ना सिखा दिया, शुक्रिया कि तूने कोरे कागज को भी पढ़ना सिखा दिया। तो जिंदगी के ऐसे ही फलसफे रहते हैं कि साहब लड़ते रहिए और समझते रहिए, जिंदगी समझने की चीज है। एक होली दे रहा हूँ, अब होली का मौसम आ ही गया है, राजनीतिक होली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली लेके आई होलियारों के संग खेलो होली, खेलो होलियारों के संग मन खेलो होली, आई होली खेलो रे, के होली खेलन आई आज है इन मस्तों की टोली, होली खेलन आज आई है इन मस्तों की टोली, पनिहारन भी इन्हें ताक कर मारे प्यार की बोली, पनिहारन भी इन्हें ताक कर मारे प्यार की बोली, होली खेलो रे मगन मन खेलो होली। पति ने भिगोई लाल रंग से पत्नी की जब चोरी,
पति ने भिगोई लाल रंग से पत्नी की जब चोली, पीछे क्यों फिर पत्नी रह दी, खिला दी भांग की गोली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, हंसी न रुकती पति देव की गटक भांग की गोली, पेट पकड़कर हंसे जा रहे बोल सके ना बोली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली खेलो मन रे मगन मन खेलो होली। रंग फोकट का भरकर मारे केजरी ने पिचकारी, रंग फोकट का भरकर मारी केजरी ने पिचकारी, सबको पटकी देकर नाचे बजा बजा कर ताली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली खेलो रे मगन मन खेलो होली। योगी जी भी चुनाव मांझने आए ले पिचकारी, योगी जी भी चुनाव मांझने आए ले पिचकारी, चुनाव समर में चला रहे हैं सियासी पिचकारी। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली। आप देखिएगा, रामदेव की फड़की आंख पर भड़की एक किशोरी, रामदेव की फड़की आंख पर भड़की एक किशोरी, बाबा बोले बैठ जा मेरे आंख मारती गोली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली खेलो रे मगन मन हो खेलो होली। डेरा में गुरमीत ने जोड़ी हना पीर से जोड़ी, डेरा में गुरमीत ने जोड़ी हनी पीर से डोरी, जाने किससे देखी ना गई उनकी आंख मिचोली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली खेलो रे मगन मन खेलो होली। बाबाओं की पोल खोल तो, बाबाओं की पोल तो साहब कामदेव ने खोली, बाबाओं की पोल तो साहब कामदेव ने खोली, साधु वेश में बाबाओं ने मैली कर दी चोली। होली खेलो रे मगन मन खेलो होली, होली खेलो रे मगन मन खेलो होली। आप सबको होली, आने वाली होली है, इसकी मुबारक है। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर सर। तो धन्य हो गए और ये पटल भी धन्य हो गया। और क्या भक्तिमय और क्या सैर आप बोलते हैं, वाह बहुत सुंदर। ये सुनने के लिए हम उतावले रहते हैं, लेकिन क्या करें, एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि इस मंच में कम से कम पर रोज करीब करीब 20 लोग जुड़ रहे हैं, और 20 लोगों में से सभी का नंबर तो आना बहुत मुश्किल, क्या नाम है ही नहीं उतना, अगर हम 2-2 मिनट भी लेते हैं तो। ये संख्या जुड़ रही है, बढ़ रही है, हमारे लिए खुशी की बात है सर। तो हर एक भाई बंद जितने भी हमारे आदरणीय लोग हैं, सबका नंबर नहीं आ पाता है, तो इसके लिए कभी भी मंच संचालन, कोई भी मंच संचालन हो, मंच संचालन का काम ये सौंपा गया कि बोलते जाओ, लोगों को बुलाते जाओ, बस इतना है। कोई मंच संचालन से ये ना करें, और ऐसे ही इस पावन मंच को सजा कर रखें, सुनने को भी अच्छा लगता है। तो इस पावन मंच को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे इतने आदरणीय, जो कि शब्द शब्द में ऐसा लगता है कि हम भक्ति की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे महान कलाकार, ऐसे महान ज्ञानी महापुरुष को, जो कीर्ति वल्लभ शट्टा सर हैं, आपको मैं हृदय से प्रेम करता हूं और स्वागत करता हूं इस पावन मंच में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सादर नमस्कार। मंच में उपस्थित सभी बंधुओं को नमस्कार, अर्जी को नमस्कार, बेटी जी को नमस्कार, शोभा दीदी को नमस्कार, मोहन जोशी जी को नमस्कार, बलदेव जी को, जो देख रहे हैं सबको, जो नहीं देख रहे हैं उनको भी नमस्कार करते हुए, हमारे यहाँ गोरुल देवता हैं, जिसको गोरु देवता कहते हैं, गढ़वाल में कंडोलिया कहते हैं, उन पर एक होली लिखी है मैंने, यहाँ के उसके लोग गाते हैं, उसको सुना रहा हूँ। ये खड़ी होली है। धूमा कोट को राजा हाले राय का, यह धूमा कोट को राजा हाले राय का, हे वाकी सा रानी पुत्रन एको पा, जवा की साधु रानी पुत्रन एको पाठ। हे राजा राजा है सो, राजा है
जाए आठवारा निकलिंगा देवी रूप समा न आठवारा निकलिंगा देवी रूप समा जय का गर्भ में आयो बालक एक माँ न जय का गर्भ में आयो बालक एक माँ यह सुन सातों प्राणी हो गई सब हैरान न यह सुन सातों प्राणी हो गई सब हैरान आओ आओ कलिंगा हम क्यों जान खुदा आओ आओ कलिंगा हम क्यों जान खुदा बांधिले आंख में पट्टी भीड़ सब मिटवा बांधिले आंख में पट्टी भीड़ सब मिटवा जो ही बालो जन्म्यो काली मैं फिकवा जो ही बालो जन्म्यो काली मैं फिकवा बोली कसी कलिंगा सिलबा का जनवा यह बोली कसी कलिंगा सिलबट्टा जनवा हे काली मैं क्यों बालो गोरी पहुँचो जा यह काली मैं को बालक गोरी पहुँचो जा भाना दीवरनी को बालो घर ले जा यह भाना दीवरनी को बालो घर ले जा हे गोरी पायो बालक गोरल नाम का यह गोरी पायो बालक गोरल नाम का 5 बरस को गोरल काट को घोड़ा बना यह 5 बरस को गोरल काट घोड़ा बना वहाँ से काट को घोड़ा बैठो धूमा कोट सीधा यह काट को घोड़ा बैठो धूमा कोट सीधा हे वहाँ से राजा बन के गोरल तोड़ सीधा वहाँ से राजा बन के गोरल तोड़ सीधा गोरल चौड़ को राजा जग में देव कहा यह गोरल चौड़ को राजा जग में देव कहा हे धूमा को राजा हाले राय कहा जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को। और बहुत सुंदर वाणी। इस वाणी को अच्छा मैं पहले एक देखिए आप सब लोग अब पहचानने लगे हैं मुझे, तो मैं खुले दिल का बोलता हूँ, तो मैं सट्टा से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा फेस ऊपर करिए, मतलब कि कैमरा आपका सामने नहीं आ रहा है, और देखिए नीचे कर लो कैमरा दिखाना अपने आप को दिखाओ, और थोड़ा इधर करो, थोड़ा इधर अपनी दाईं तरफ, बस 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 ठीक है, थोड़ा नीचे,
अपने आप को यहाँ तक दिखा दीजिए। बट ठीक है, आज के लिए ठीक है। देखिए बहुत सुंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि हर एक चीज में हर एक दिन बारी नहीं आएगी, ये सबको मालूम है। लेकिन होता क्या है कि हम इस मंच से सीखेंगे भी कि हमको अपना फेस कितना रखना चाहिए ताकि सब लोग देखें। तो आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन जो हृदय में आता वो मैं बोलता हूँ। तो अब आती है आपकी बारी फिर से 2 शब्द के लिए। सर, ये चेहरा देखने के लिए मैंने जानबूझ के बोला कि इतना पावन रूप में है आप और इतना सुंदर आप गाते हैं, तो मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ आपको। और बहुत सुंदर वाणी, हर रोज सुनने का मन करता है, लेकिन समय लोगों का ये है। तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। और आज की इस पावन होली का अगले प्रस्तुतिकरण के लिए हम आज होली के रंग में रंगे हैं हमारे प्रकाश सर। आपका स्वागत है इस पावन मंच में अपनी सुंदर वाणी के साथ में। आइए और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। पटल को रूप से सही महानुभाव का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक होली मोहन कीर्तन मैंने होली लिखी है, कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं, सुनिएगा। मोहन कृति पर होली सुनावे, मोहन कृति पर होली सुनावे, मिले शाम को नर नारी, मोहन कृति पर होली सुनावे, मोहन आवे उड़का बजावे, मोहन आवे उड़का बजावे, रसना भर भर जाय, मोहन कृति पर होली सुनावे, तिलक जी आवे छंद सुनावे, तिलक जी आवे छंद सुनावे, कवि जन को सहज समझाय, मोहन कृति पर होली सुनावे, भगवती दीदी सरस सजीली, भगवती दीदी सरस सजीली, सुंदर नयना भरलाय, मोहन कृति पर होली सुनावे, हसमुख आवे जबरी हंसावे, हसमुख आवे जबरी हंसावे, निरसन को रस में डुबाय, मोहन कृति पर होली सुनावे, संचालक जी बसंत सजावे, संचालक जी बसंत सजावे, नवल नवल पराग उड़ाय, मोहन कृति पर होली सुनावे, नव नव कवियों की बाढ़ लगी है, नव नव कवियों की बाढ़ लगी है, अंतर मन मोतिया चुराय, मोहन कृति पर होली सुनावे, मिल कर गावे पटल सुहावे, मिल कर गावे पटल सुहावे, समरसता के रस बरसाय, मोहन कृति पर होली सुनावे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत आगे नहीं बढ़ सकती, बहुत देखो कम अच्छा है ना, है बहुत लंबी है, सबका नाम लिख रहे मैंने। बहुत सुंदर सर, क्या बात है, क्या बात है। और आपकी वाणी में और हमारे जो इस ग्रुप परिवार के आप हिल सकते हैं, आप हिल सकते हैं, आपका वही राजा दिनेश ने बिल्कुल एक जगह खड़े हो गए। आप हिल सकते हैं।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप और हमारे जो बहुत रिस्पेक्टेड बलदेव भाई टमटा सर जी हैं, वो कुछ ना कुछ मंच के नाम से भी गाते हैं, और बाकी तो सारे लोग गा ही रहे हैं, मतलब उनका नाम डाल देते हैं हर एक परिस्थितियों में, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज आपने तो कमाल कर दिया। तो ये 2 बार आपका रूप देख लिया हम, कि आप जब आप दूसरे ही रूप में चले गए थे। परसों हो गया जिस दिन महाशिवरात्रि थी, और आज बहुत सुंदर भाई जी, हमें बड़ा गर्व नाज होता है और बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इतने पावन मंच को एक बार मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और अब समय, क्योंकि मैंने नॉर्मली ऐसा समय तो हर रोज ही चलता है, क्योंकि बहुत कलाकार, बहुत इतने सम्मानित लोग हैं, उनको बुलाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा सा समय मैं अपने बड़े रिस्पेक्टेड जनार्दन सर को भी देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं 2 लाइनें बोलकर, मैंने भी गलती की, अब मैंने भी पहले से तैयार नहीं हुआ, तो मैं एक सेकंड। माफी चाहता हूँ, अवश्य हो गया। दरअसल थोड़ा सा अच्छा भाव के साथ में मैं सिर्फ 4 लाइनें एक पौराणिक रीति रिवाज बगड़वाल देवता की है, और आप सबको मैं सुनाना चाहता हूँ, और 2 मिनट ही अपना लूंगा, और उसके बाद मैं इस पावन मंच को सौंप रहा हूँ हमारे जनार्दन सर के पास में। तो क्योंकि बाकी लोग, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मुश्किल हो रहा हमारे लिए। ओम जागीरांतु वै जया जीतु, ओम जागीरांतु वै जया जीतु, जीतो बगेड़ं मुवारी रे बारे लेंदो बवारे बडुले, जागीरांतु वै जया जीतु। राजा, आवाज आ रही है ना? जी। ओम जागीरांतु वै जया राजा ते धैणी द्वारिका, जागीरांतु वै जया राजा सेबाई मथुरा, जागीरांतु वै जया राजा होली का गणेश, जागीरांतु वै जया राजा मोरी का नारायण, जागीरांतु वै जया जीतु भूमि का भूम्याल, जागीरांतु वै जया जीतु स्वरे का इंद्रा, जागीरांतु वै जया राजा हरे हरे द्वारा, जागीरांतु वै जया जीतु जय सेनान, जागीरांतु वै जया जीतु सेदणी द्वारिका, जागीरांतु वै जया जीतु सेबाई मथुरा। आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं, बहुत हौसला मिलता है। सब लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बने रहें और इस पावन मंच को ऐसे ही हमेशा गौरवित करते रहें। अपने शब्दों को मैं देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय जनार्दन सर के पास में। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत प्रणाम। दिनेश जी, बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें बना रहे। लेकिन मेरी आज ये कोशिश थी कि जिन लोगों को कल नहीं बुला पाए थे हम लोग, तो उनको बुलाते। मैं तो बोलता रहता हूँ, वैसे भी कुछ न कुछ कहता रहता हूँ। नहीं, मैंने मंच आपके चरणों में दे दिया है। अब आप उसको बुला रहे। जी 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 जी, चलिए, आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं। और पटल पर कई सारे हमारे कीर्तिकार जुड़े हैं, और मैं चाहूंगा, कल तिलक राज जी को भी हम बुला नहीं पाए थे, तो आपकी भी उपस्थिति है। उसी के साथ हमारे बीच में और भी कई लोग जुड़े हैं, काफी लोगों को तो आपने बुला दिया है, लेकिन समय भी धीरे धीरे अब इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कार्यक्रम को ज्यादा आगे बढ़ाएं। लेकिन हम तिलक राज जी से निवेदन जरूर करेंगे कि अपना इसमें आशीर्वाद हमको दें। तिलक दा, प्रणाम है आपको, और मेरी आवाज आप तक आ रही है तो स्वागत है पटल पर आपका।
नमस्कार जन्नुदा, मेरे ख्याल से समय हो गया है तो रहने दीजिएगा आज, तो कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपके आपके स्नेह के साथ ही हम कार्यक्रम को फिर मौका तो सौंपेंगे। ठीक है, तो आज मैं एक छोटी सी रचना, वो ये मोहन दा के आदेश पर उन्होंने एक जो पत्रिका निकाली है ज्ञानार्जन, उसके लिए उन्होंने शुभ संदेश मांगा था, तो उसके लिए ही एक शुभ संदेश लिखा, उसी को मैं सुना दे रहा हूँ। और उस शुभ संदेश में मैं चाहता था कि उनके कॉलेज का नाम जो आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय है गरुड़, ये सारे शब्द आ जाए, और मोहन जी ने ये अभियान चलाया है तो उनका नाम भी आ जाए। तो इस पर मैंने छोटा सा प्रयास किया, उसी को मातृछंद में ही लिखता हूँ, 16-14 मात्राओं में है ये। तो अब इसलिए मैंने ना तो लय फिट किया है, ना गाने की कोशिश, कविता के रूप में ही मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुभ संदेश। जीवन का अमृत पाने को, जीवन का अमृत पाने को वाहन विष्णु बने क्षण में, सदा रहे आदर्श गरुड़ियों निज जननी के चरणों में। इस छंद की का इतिहास बता दो। हुआ ये कि भगवान गरुड़ के मम्मी माँ बीमार थी, अस्वस्थ थे, तो उनको जीवन दान देने के लिए विष्णु जी से अमृत मांगा गया। तो गरुड़ जी को विष्णु जी ने इस शर्त पर अमृत देने का स्वीकार किया कि वे मेरा वाहन बनेंगे। तो उन्होंने उनका वाहन बनना स्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ा त्याग किया अपने माँ के लिए, विष्णु का वाहन बनना स्वीकार किया। और क्योंकि विष्णु कहते थे कि मन की गति से तुम्हें उड़ना होगा, और उसे स्वीकार करके उन्होंने वाहन बनना स्वीकार किया विष्णु का। इसलिए ये लिखा है, जीवन का अमृत पाने को वाहन विष्णु बने क्षण में, सदा रहे आदर्श गरुड़ियों निज जननी के चरणों में। यही रहा आदर्श युग युग से ही चिंतन में, ज्ञानार्जन पत्रिका हमारी कहती है हर शब्दों में। ज्ञानार्जन पत्रिका हमारी कहती है हर शब्दों में। पत्रिका का नाम ज्ञानार्जन रखा है, इसीलिए कहा हम आते ज्ञानार्जन करने, हम आते ज्ञानार्जन करने ज्ञानार्जन विद्यालय में। आपके विद्यालय का नाम ज्ञानार्जन विद्यालय है, आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय। हम आते ज्ञानार्जन करने ज्ञानार्जन विद्यालय में, ज्ञानार्जन पत्रिका निकाली है नन्हे से बच्चों ने, ज्ञानार्जन पत्रिका निकाली है नन्हे से बच्चों ने। अंतिम छंद। शुभ संदेश यही है मेरा, ज्ञानार्जन ही हो मन में। शुभ संदेश यही है मेरा, ज्ञानार्जन ही हो मन में। मोहन प्रतिपल बहते जैसे, मोहन प्रतिपल बहते जैसे राधा के हैं ही तल में। मोहन प्रतिपल बहते जैसे राधा के हैं ही तल में। धन्यवाद, यही मेरा शुभ संदेश था ये के लिए। और आजकल मैं बेफुर्सती में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ रहा, बम्बई में रहा, और 1-1.5 महीने हल्द्वानी में रहा अस्वस्थ। तो इसके वजह से यहाँ आकर पूरे उत्तरदायित्व, जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, कहीं मिलना, कहीं जाना, कहीं भलभौस को ना, कहीं बुरा हो कहना जाना हो रहा, तो समय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, कभी देर या विलम्ब भी हो जाता है तो माफ करेंगे मुझे।
चलिए, प्रणाम है आपको। और आपने अपनी मधुर वाणी से बहुत सुंदर से शब्द, जो ज्ञानार्जन, जो अभी हमारी पत्रिका निकलने वाली है बहुत जल्दी, तो उसके लिए अपना शुभ संदेश दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और मोहनदा को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं पटल के माध्यम से भी, कि आपकी जो ज्ञानार्जन पत्रिका बहुत जल्द निकलने वाली है, उसके लिए हम सभी की शुभकामनाएं हैं। और संदेश भी भेजने हैं कई लोगों ने, मैं भी नहीं भेज पाया हूँ अभी, एक आध दिन में मैं सोच रहा हूँ कि मैं मोहनदा तक वो संदेश भी अपना पहुंचाऊं। चलिए, आभार है सब लोगों का, कई लोग जुड़े हैं देखिए पटल से। हम पहले तो दिनेश जी का आभार प्रकट, बड़े सुंदर संचालन के साथ आप कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाया। और उसी के साथ जो हमारे अभी फिर देखिए फिर छूट गए कई लोग। हम चाहते थे कि गौड़ साहब की सुंदर सी वाणी से हमको सुने, और अगर चलते चलते टाइम भी होगा तो मैं मोहनदास से भी निवेदन करूंगा कि जरूर एक बार गौड़ साहब की हमारी मधुर आवाज जरूर हम तक पहुंचाएंगे। प्रकाश जोशी जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तिलक दाजू हैं, और उसी के साथ हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी, दूसरे प्रकाश चंद तिवारी जी भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बलदेव जी हमारे साथ हैं, शोभा दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और रजनी जी हमारे साथ हैं, लीला पयाल जी हमारे साथ हैं, कीर्ति वल्लभ सक्टा जी हमारे साथ हैं, गिरीश चंद्र हंसमुख जी, इष्ट जी हमारे पटेल से लगातार अपना स्नेह प्यार देते हैं, खिलानंद जी हमारे साथ हैं, पुरंदा हमारे साथ हैं, और भी कई लोग इसमें जुड़े हुए थे। चलो कुछ तो शायद हो सकता है समय नहीं होगा उनके पास, तो छूट भी गए हैं। चलिए, सबका आभार प्रकट करते हैं और सबको धन्यवाद देते हुए, और आने वाली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, और फूलदेई त्योहार की भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं। और लिए चलते हैं पटल को, समय हो चुका है, मैं मोहनदा की ओर लिए चल रहा हूँ पटल को। मोहनदा, आप आइए पटल पर, और अपनी बात रखते हुए आज का कार्यक्रम कैसा लगा, और हमारे सब कीर्तिकारों का आभार प्रकट करते हुए आज उद्यापन भी करेंगे इस कार्यक्रम। धन्यवाद बहुत जनुदा, बहुत प्रणाम आपको, आभार है, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे संचालक जी आदरणीय दिनेश खुयाल साहब का बहुत आभार, धन्यवाद। आज बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रही, और प्योली की कथा से शुरुआत करी आज की हमारे दिनेश खुयाल जी ने। बहुत सुंदर फूलदेई को लेकर के प्योली की कथा यहाँ पर सुनाई, और घुघुती घुरने लगी वो मेरा और इन्होंने नेगी जी का एक गीत स्मरण कराया। डॉक्टर भगवती दीदी ने राम जो आएगी अयोध्या में आएगी एक सुंदर होली गाई, और आदरणीय खिलानंद विजलवान जी ने चमचागिरी कविता, और आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी ने जिंदगी की कसमकस में लड़ना सीखा, कुछ इस तरह से उनके शेर थे। और होली खेलो रे मगन मन खेलो रे होली, एक सुंदर गीत। और आदरणीय डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी ने गोरल जी पर धूमाकोट को राजा हरराई कहा, इस तरह से होली बहुत सुंदर होली बन पाई है, बहुत उनको बधाई है। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी ने मोहन कृति पटल पर होली सुनाई, मोहन कृति पर होली सुनावे मिल शाम को नर नारी, सुंदर सजन। और आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने अपना आशीर्वाद दिया ज्ञानार्जन को। चलिए, हुआ कि ये 10 दिन पहले एक विचार आया मन में। मैंने बच्चों से कहा, बच्चों कुछ जो आप लिखते हो इसको कहीं अगर हम प्रकाशित करें तो कैसा रहेगा। तो बच्चों ने उसमें बड़े उत्साहित दिखे, बड़ी ऊर्जा उनके अंदर थी। तो मैंने कहा फिर सब लोग लिख कर गिलाओ। और दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन तक मुझे मेरे पास कुछ सामग्री इकट्ठा हो गई, और मन में आया कि भाई इनके अंदर बहुत ऊर्जा है और ये लिखना चाहते हैं। तो हम 4 भ्रमण भी किए थे, तो भ्रमण के लिए मैंने कहा कुछ इसमें लिखो। तो जो भी सामग्री आई तो मन में विचार बना कि ज्ञानार्जन नाम से बच्चों की अभिव्यक्ति को एक पत्रिका रूप में दिया जाए, जो मासिक रूप से होगी। उसका कुछ इस तरह से उसका मुखड़ा होगा ज्ञानार्जन, और ये इसका बैक साइड होगा। तो इस तरह से हमने दिया, और ये 10 दिन के अंदर अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अब ये फूलदेई आ गई, और फूलदेई संक्रांत अभी गवर्नमेंट का भी एक आदेश है 20 तारीख को मनाया जाए, कुछ ऐसा आदेश मैंने देखा था। तो हमने कहा बच्चों को समर्पित क्यों ना 20 तारीख को इसका लोकार्पण कर दिया जाए। बड़ी आनंद फानून, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। मैं बड़ी व्यस्तता सामाजिक कार्यों में, और इधर स्कूल के एग्जामिनेशन और सारी
ये चीज़ें हैं। तो पहला अंक है, इसमें तो कुछ हम संदेश मांग रहे हैं और बच्चों की जो कविताएं, जो लेख इसमें आए वो आ गए, और कुछ संपर्क से जो काना संदेश आ रहे हैं उनके साथ कुछ कविताएं और लेख आ रहे हैं, वो मैं इसमें संकलित करते हुए इस पिछले साल की कुछ फोटोग्राफ्स विद्यालय की गतिविधियों के, और फिर विद्यालय का एक संक्षिप्त इतिहास, जो अभी ये 33 साल हो गए हैं। इन 33 सालों के इतिहास को तो क्या लिखा जा सकता है, समय भी नहीं है, लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन एक संक्षिप्त उसका एक परिचय रूप में थोड़ा सा मैं देना चाह रहा हूँ। तो संभवतः हम 20 तारीख को इसका लोकार्पण औपचारिक रूप से कर देंगे, और बाकी बच्चों के ग्रुप्स में ये सब PDF बन करके हर महीने जाते रहेगा, और जो उसके हार्ड कॉपी चाहेंगे तो उनको हार्ड कॉपी भी देने का हम प्रयास करेंगे। तो ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हो पा रहा है। तो आप अपने शुभकामना संदेश इसमें तो देंगे ही, उसके साथ में बाल कविताओं का, बाल कहानियों का, प्रेरक प्रसंगों का, और उनसे संदर्भित कोई जो साहित्य जो बालोपयोगी हो सके, उस सामग्री को जरूर आप अपनी कलम उसमें चलाएंगे। आज तक मैंने भी नहीं लिखा, लेकिन मैं भी मन बनाऊंगा कि कुछ मैं भी उस संदर्भ में लिखूंगा, और इस पत्रिका को किसी भी भाषा के बाउंडेशन में न बात करके, भाषा के बाध्यता न होकर के, जो भी भाषा का जो बच्चों के मतलब, ज्ञान का तो कोई सीमा ही नहीं है, ज्ञान तो मरते मरते दम तक आदमी को ज्ञान की आवश्यकता होती। तो इसमें भाषा का और उसके स्वरूप का कोई इतने फिक्स, इतने ही पन्ने होंगे, यही होगा ऐसा ना होगा, लेकिन उपयोगी सामग्री हो, जितनी मिलेगी उसको हम छापते जाएंगे। किसी महीने वो पतली भी हो सकती है, किसी महीने मोटी भी हो सकती है, लेकिन निरंतरता रहे, ये बड़ी चीज़ है। तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन होगा कि इस पत्रिका के लिए आप जरूर सृजन जरूर करें बच्चों के लिए, और उनके उपयोग की जो ऐसी सामग्री होगी उसका स्वागत होगा। तो आप सबके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। आज इस कार्यक्रम में सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आप सबका आभार। और हमारे आदरणीय गोपाल गौड़ साहब भी इसमें जुड़े हैं, हमारे जुनूदा जी ने आदेश दिया है कि मैं उनको आमंत्रित करूं, और वो उद्यापन भी कर देंगे, आदरणीय गोपाल गौड़ साहब, और अपना आशीर्वाद देते हुए इस पटल को आज उद्यापन की ओर ले जाएंगे। स्वागत है, अभिनंदन, सबको आभार और प्रणाम करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज कुछ कहने का, मैं गाने का भी समय नहीं दूंगा, ज्यादा खराब नहीं करूंगा। बस एक बहुत अच्छी बात यह है कि बीच में हम लोग अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से कल गोष्ठी हुई थी, तो उसमें हिंदुस्तान और नव भारत और काफी जगह से लोग आए थे, हमें भी बुलाया हुआ था। हम वहाँ गए तो वहाँ की चिंता का जो विषय है वो यही है कि आजकल YouTube पे और जो भी पटल हैं, जैसे उन पटलों पे जो प्रस्तुतिकरण है उसके विडंबनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही गलत परोसी जा रही है। ये कैनवस इतना बड़ा कैनवस है कि इसमें हर रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ रंग ऐसे हैं जो संस्कृति का नाश कर रहे हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो पटल के आप जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला पटल जो ये बनाया है, इसमें बच्चों का और सभी लोगों के मन के उद्गार भी निकलते हैं, और सब लोग इसमें बहुत खुशी जाहिर करते हैं कि भाई मेरा नंबर आए, मेरा नंबर आए। तो परिचय सबसे हो गया है, सबके बारे में हमें भावनाएं पता लग गई हैं, कैसा कैसा समय समय पर जिसकी जरूरत हो वो उन्हें बुला सकता है कि भाई तुम आ जाओ। जैसे मोहनदा बोल सकते हैं कि आप आओ आप आओ आप आओ, तो जिस जिसकी जरूरत होगी समय समय पर आप बुलाते रहेंगे, वो एक बहुत मन में उत्सुकता रहेगी। बस इतना ही कहूंगा कि पटल के अंदर जो पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं वो आजकल कहीं नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है और बहुत पटल की एक सुंदरता है। और इसमें जो बच्चों का जो आप करते हैं मोहनदा, मैं तो हृदय से आपको प्रणाम करते हुए एक बात बोलता हूँ कि जो बच्चों को इतना प्रमोशन मिल रहा है, ये आजकल किसी अच्छे शहरों में भी नहीं मिल रहा है। जो उत्तराखंड के इस पटल में ये चालू हुआ है, ये जारी रहना चाहिए, और हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और जहाँ तक सामग्री की बात है, साहित्यकार की एक जो तपस्या होती है, एक जो साधना होती है, उसका जो चिंतन है और एक लगन होती है, और वो दुनिया से हट करके सोचते हैं और दुनिया से आगे सोचते हैं, और अपने
उन विचारों को कागज पर उतारते हैं, अपने मधुर कंठ से उसको संवारते हैं। हालांकि समाज अभी तो नहीं देख रहा है, हमारे पुराने साहित्यकारों को शायद उस तत्कालीन उस समय समकालीन लोगों ने उस समय उस शायद तवज्जो नहीं दी होगी, लेकिन अब हम उनके साहित्य को रिसर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसको सहेजते हैं, अपनी अलमारियों में सजाते हैं। ये आज जो लिख रहे हैं, जो समकालीन रचनाकार हैं, हालांकि सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही, लेकिन हर एक व्यक्ति तक पहुंचना, उसको प्रकाशित करना, उसको पुरस्कृत करना, ये शायद कहीं न कहीं कमी हमको महसूस होती है। आज इन समकालीन रचनाकारों का यह पटल, जो मैं सोचता हूँ कि विश्व भर में शायद ही कोई ऐसा साहित्यिक संगठन होगा जो लगातार इन कार्यक्रमों को चला रहा हो, नियमित रूप से हो। और ये भावना उत्तराखंड के इन साहित्यकारों में जगी है, यह लगन लगी है। मैं कहता हूँ कि इसको हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे इस कार्यक्रम को। और ये एक दुनिया का एक मिसाल तो बन ही गया। मैं अगर उसमें शोध किया जाए तो मुझे लगता है कि विश्व में आज कोई संगठन साहित्य के पीछे अगर लगातार काम कर रहा हो और वो एक एक घंटा और सवा घंटा के करीब कार्यक्रमों को लगातार कर रहा हो और एक उपयोगी सामग्री को इकट्ठा कर रहा हो, अगर यूट्यूब पे इस पर रिसर्च करे, तो ये मुझे लगता है कि ये तारीफ के काबिल है। सब लोगों का प्रयास, मेरे खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारे 270 से ज़्यादा साहित्यकार एक ग्रुप में जुड़े हैं, जिसको जब समय होता है वो कभी न, मैं सोचता हूँ कि साल के एक दिन तब भी जुड़ेगा, उसके वार्षिक कार्यक्रम में तब भी आने का मन बनाएगा। लेकिन आप जैसे लोग, जी जी, ये देखिए, ये एक प्रोग्राम जो जब हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से, ये प्रोग्राम विहंगम था इसका नाम। तो इसमें हृदय जोशी जी भी जुड़े और आलोक जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे मतलब वक्ता भी हैं। तो उनकी सबके चिंतन यही था कि युवा पीढ़ी को किस तरीके से संजोया जाए और उनको उस माला में पिरोया जाए जिस माला में हम चाहते हैं। लेकिन जो फोन है ये सबको ग्रसित कर चुका है, एक एक घंटे, दो दो घंटे, तीन तीन घंटे करने के बाद समय वो काफी ले रहा है। तो ये हमने उनको बताया कि एक मौन कीर्ति पटल है, उसमें हर तरीके के सब्जेक्टों पे ध्यान दिया जाता है और उत्तराखंड में ऐसी काफी सारी चीजें हो रही हैं जिसकी खुशी है। तो ये बहुत बड़ा मतलब हमको आश्वासन मिला उन्हें कि भाई देखो, दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज बोल के चले जाते हैं और उसका असर क्या पड़ता है, वो उसके ऊपर चिंतन था। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पटल पे वो चीज दिल की जो उम्मीदें हैं वो पूरी होती हैं कि सभी बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बहुत सत प्रणाम करते हुए बधाई देता हूँ। बहुत आभार, आप सब हमारी ऊर्जा को उन्नत करते हैं और धन्यवाद करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया, मन तो कर रहा है कि काफ़ी इस पर बोला जा सकता है। इन विषयों पर हम वार्ता भी शुरू करेंगे। शबरंग कार्यक्रम या होली तक ऐसे ही चलता रहेगा और नई नई होलियाँ, नए नए धुन, नए नए भजन, गीत और कविताओं का स्वागत होगा इसी तरह से। तो आप सबको मैं प्रणाम करते हुए चाहता हूँ इजाज़त और कहता हूँ प्रणाम, शिवरात्रि, नमस्कार, नमस्कार, शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।